स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ही विपक्षी पार्टियों में पड़ रही है रार और इसी रार के चलते आज तमाम सपनों पर फिर रहा है पानी। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब त्रिपुरा में टीएमसी और कांग्रेस के लिए लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के दो विपक्षी नेता और वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के हताशा के कारण अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे बीजेपी के लिए 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर लगातार मिल रही है बढ़त। तो वहीं दूसरी तरफ पहले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अब त्रिपुरा और इसी के बाद बीजेपी जिस तरीके से कर रही है दावे कि अगले राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल और इसी के साथ बिहार हो सकते हैं। बिहार की तमाम कोशिशों और प्लानिंग्स पर फिर रहा है पानी, और वो भी अपने नेताओं की वजह से, क्योंकि अपनी पार्टियों की हताशा के कारण आज तमाम जो नेता हैं वो थाम रहे हैं बीजेपी का दामन। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की कि त्रिपुरा में जिस तरीके से टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष और इसी के साथ कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये दो नेता जो हैं वो अकेले ही नहीं आए हैं, बल्कि 10 और ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामा गया है। और पहले बात करते हैं हम कांग्रेस प्रदेश के पूर्व मीडिया और संचार सेल प्रभारी प्रशांत भट्टाचार्य, जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और दामन थामने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर, यानी कि एक तरफ बीजेपी की तारीफ जो है वो की गई है और उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी की हताशा और जिस तरीके से जिन भी लोगों ने, यानी कि पुराने लोगों ने कांग्रेस को अगर सींचा है तो उन्हें ही हमेशा बलिदान देने के लिए कांग्रेस करती है आगे, और बलिदान देने की जो उपेक्षा है इसी के कारण हमने छोड़ी है कांग्रेस। और इसी बीच टीएमसी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले टीएमसी के नेता आशीष लाल सिंह ने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के विकासों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए उन्होंने जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। यानी कि जिस त्रिपुरा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर था विपक्ष, उसी त्रिपुरा में इनकी खुद की पार्टियों ने पोल खोल दी है इन राजनीतिक पार्टियों की कि किस तरीके से महत्वाकांक्षाएं और तमाम जो पुराने नेता हैं उन्हें दबाने का प्रयास किया गया, और जो पुराने नेता हैं उन्हें पूछा नहीं जा रहा है जिन्होंने पार्टियों को इन राज्यों में सींचा है। और यही बड़ा कारण है कि आज बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर जो है वो आशीष लाल सिंह और प्रशांत भट्टाचार्य ने अपने कुछ समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। प्रशांत भट्टाचार्य जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पार्टी जो है वो पुराने नेताओं का साथ नहीं दे रही है या फिर पुराने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जाता है, उनसे सिर्फ बलिदान की उपेक्षा की जाती है, ये चीजें ठीक नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा है कि कांग्रेस के लिए अथक प्रयास किए हैं मैंने, लेकिन अब तक पार्टी जो है वो सीपीआईएम पर निर्भर है, उनके पास कोई ताकत नहीं है और ना ही तो कोई भविष्य। हमने कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच गठबंधन का विरोध किया, लेकिन ये एक ऐसा मौका है, यानी कि कांग्रेस जो है वो अपने फायदे के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। और इसीलिए आज हमने बीजेपी का दामन थामा है क्योंकि बीजेपी के काम अच्छे लगे हैं। आपके लिए बता दें कि आशीष लाल सिंह जो हैं, यानी कि जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थामा है तो ये त्रिपुरा के पूर्व सीएम सचिंद्र लाल सिंह के बेटे हैं, जिसके कारण बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूती जो है वो मिलेगी आगे चलकर लोकसभा चुनावों में। पिछले कुछ महीनों में हुए चुनाव, यानी कि त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हुए थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई है। और आज त्रिपुरा के दंगों को लेकर बात करें तो इन दंगों पर लगातार टीएमसी से लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और आज इन्हीं पार्टियों के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कामों से प्रभावित हैं और इसीलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी
बनर्जी का क्या बयान सामने आएगा, क्योंकि आशीष लाल सिंह जो हैं वो टीएमसी के काफी बड़े नेता हैं और टीएमसी की तरफ से जो कभी मुख्यमंत्री बने थे यानी कि सचिंद्र लाल सिंह उनके बेटे हैं। और आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, तो देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी क्या स्टैंड रहता है इस बड़े झटके को लेकर जो कि ममता बनर्जी के लिए त्रिपुरा से लगा है। खैर, अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो एक एक राज्य कर विपक्षी पार्टियों को इसी तरीके से बड़े झटके लग रहे हैं और ये तमाम जो नेता हैं वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि सभी आज बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ी बढ़त जो है वो अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने ये भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी जो है वो कमल का जो मिशन है वो हर एक राज्य में चला रही है और उसके पीछे कारण है बीजेपी की हताशा, क्योंकि बीजेपी जो है वो बौखला गई है विपक्ष की एकता के कारण। पर वहीं जो नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका ये मानना है कि परिवारवाद और जिस तरीके से नेताओं को पूछा नहीं जा रहा है, इनके चलते आज इन राजनीतिक पार्टियों में फूट पड़ी हुई है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो महाराष्ट्र में अजीत पवार ने बगावत इसीलिए की क्योंकि शरद पवार सुप्रिया सुले को आगे रखना चाहते थे, सुप्रिया सुले को राजनीति में वो आगे ले जाना चाहते थे और आगे चलकर शायद वो सुप्रिया सुले को एनसीपी का चीफ भी बनाते तो उस पर कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। और इसीलिए शायद एनसीपी यानी कि एनसीपी से ज्यादातर जो विधायक हैं आज वो अजीत पवार के साथ हैं और वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और वहीं अगर इसी तरीके के हालात देखे जाएं, राजस्थान में भी लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य में बड़ी फूट पड़ रही है, जिसके बाद कल राजस्थान में भी एक बड़ी बैठक रखी गई थी जिसमें अशोक गहलोत के साथ साथ तमाम और बड़े नेता शामिल थे। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर भी आज कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा टेंस है कि कहीं वो अलग पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन तो ना थाम ले आगे चलकर। और कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें देखने के लिए या फिर हम कहें कि सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो दो और राज्य हैं जिनको लेकर हो रही है। एक है पश्चिम बंगाल तो वहीं दूसरी तरफ है बिहार, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार में जो सब कुछ है वो ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर भी लगातार चीजें सामने आई हैं कि मुख्यमंत्री पद के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार जो है वो ठीक से नहीं चल पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों बीजेपी की तरफ से भी बीजेपी नेता यानी कि सांसद सुशील मोदी और नीतीश कुमार का एक साथ राज्य भवन में देखा जाना, काफी ज्यादा ऐसी तस्वीरें और जो बातें हैं वो बिहार से सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तो ये भी दावा कर दिया पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से परिवारवाद जो है वो काफी ज्यादा है। और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा था कुछ दिन पहले कि हमारे पास टीएमसी के कई ऐसे नेता हैं, बड़े सांसद हैं जिनका संपर्क बीजेपी के साथ है और बात होते ही हम बताएंगे कि आखिरकार क्या स्ट्रेटजी और किस तरीके से प्लानिंग हुई है। यानी कि एक तरफ विपक्ष की हताशा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि इन तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता और जो कद्दावर नेता हैं जिनकी जमीनी पहुंच काफी अच्छी है, इनके बीजेपी में शामिल होने से लोकसभा चुनाव और जो आने वाले विधानसभा के चुनाव जिन भी राज्यों में होंगे उनमें एक बड़ी मजबूती जो है वो मिलेगी। खैर, विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर मिशन लोटस का आरोप लगा रहा है। देखना अहम रहेगा कि अगला राज्य कौन सा रहेगा, क्योंकि एक एक कर कई राज्यों में इस तरीके से फूट नजर आ रही है जिससे विपक्ष को भी अब काफी डर सताने लगा है 2024 के चुनावों का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।